इसको महीने की आखिरी तारीखों में जादू ज्यादा खतरनाक रहेगा। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बकायदा इस इल्म के माहिर हैं और वो बकायदा इस इल्म को जानते हैं। तो इल्म नजूम किसे कहते हैं? नजूम जो है वो नजम की जो है वो जमा है। तो इसका मतलब यह है कि मुख्तलिफ कवाकिब, बुरूज, बुयूत में हालत में और हालत हरकत का मुताला होता है और उनसे पेशीन गोई के लिए मुमकिन नताइज का इस्तिखराज होता है। नजूम की इल्मी बुनियादों से लाइलम अफराद बसों का इसे तवहम परस्ती, शगुन और क्या सराई का नाम देते हैं। आप अपने अखबारात में देखें तो वहां तो बकायदा ये लिखा हुआ है कि आपका आज कैसा गुजरेगा, आपका ये साल कैसा गुजरेगा, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। उसमें कुछ टोटके लगा भी लेते हैं। मौसमियात वाले सारे वो इसी चीज के मुतल्लिक जाते हैं और उनका भी बकायदा बड़ा गहरा मन रबत होता है और उनसे आप बात करेंगे तो यकीन करें बसों औकात एक आदमी आपके नामों के हुरूफ और इसके आसमानी सितारों के साथ ऐसी गिरे मिलाता है, मतलब हैरान हो जाता है। हमारे एक दोस्त थे, उसने जिस वक्त इब्ने अरबी का इल्म मेरे सामने जिस वक्त शुरू किया तो कहने लगे कि पर मैंने जिस वक्त बात होने लगी कहने लगे कि जो हन्नान है उसकी जो अलिफ आ रही है और दो नूने आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग और आपके जिस्म में गर्माइश है और गुस्सा आता है, आपको ये फला। हम आपस में दोस्त बैठे हुए थे, जिस वक्त वो फिर साथ मेरे साथ बात करने लगा, कहने लगा भी शफीक में शीन ठीक है, शफकत की है, फा थोड़ी सी गर्म है। तो इस तरीके से करते करते बात काफी आगे तक गई। मैंने कहा भी देखे अगर यही बात है तो जो ताहा है, सूरत ताहा है, अब वहां लफ्ज बोलते हैं कि अलिफ के बाद ता के बाद अगर फलां लफ्ज आ जाए तो फिर तो ठीक है, अगर ता के बाद हा आ जाए तो फिर नहीं ठीक। मैंने कहा ताहा जो अल्लाह के रसूल का नाम है, अल्लाह के रसूल का नाम है, वहां तो फिर और फिर मोहम्मद में दो मीमें है मुश्तरिक, यानी मतलब क्या है कि एक नाम में दो लफ्ज नहीं आने चाहिए। तो काफी सारी बहस इस तरह होती गई। तो भाई इसका कोई तल्लक नहीं है, कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी तकदीर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ बनावटी बातें हैं जो आपको वक्ती तौर पे परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसका इल्म और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नजूमी फिर किसे कहते हैं? नजूमी से मुराद ऐसा शख्स जो इल्म गैब का दावा करता हो, कायनात के बारे में मुस्तकबिल की खबरें बताए और राज व असरार को जानने का दावा करे। आपको कभी अंदाजा हो कि कभी किसी जादूगर के पास चले जाएं तो आपको आज के सुबह का नाश्ता बता देता है कि आपने सुबह नाश्ता ये किया है, आप ये खा के आए हैं। या बसौकात ये है कि एक साहब किसी आमल के पास गया तो अब वहां जाने से पहले उसने कहा, वो साथ आपस में बातें कर रहे थे, भाई उसके पास इल्म उल्म कोई नहीं है, बस ये है कि हम उसका ज्यादा ले लेते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी उसके पास बैठे ही है, जैसे हकीकी वाकयात जो आपके सामने रख रहा हूँ, अभी उसके पास बैठे ही है तो उसने फौरन से पहले कहा कि आप मेरा क्या जायजा लेना चाहते हैं। वो परेशान हो गए, भी हम तो बात करके आए 1-2 किलोमीटर दूर। तो इसने हमारी उस बात को सुन के, अब वो बात कैसे पता चली है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके जराए क्या है, इसी को वादे करना ही कुरान सुन्नत है और इसी को वादे ना करना ही जादू है। मसलन कोई आदमी आपको बता रहा है कि आपको मर्द ये है, आपको सर दर्द है, आपको जादू है, आपको असेब है, आपको नजर बद है, आपको दीगर मसाइल है, फिजिकली नफ्सियाती मसाइल है। आपने जो उसको देखना है उनके इन अल्फाज से मुतासिर नहीं होना। देखना यह है कि इसको जो सरदर्द इसने बताया है, इसका पीछे मुहर्रिक क्या है, जराए क्या है, कौन से ऐसे सोर्सेज है जिसके साथ ये बात बता रहा है। मैंने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की बात पढ़ी, उसके बाद जिन्नात से काम लेने का मैं कुछ ना कुछ कायल फाइल भी था कि जिन्नात से काम लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे पता चला कि आप जिन्नात से जो काम लेने के अंदाज है, मसलन कुरान सुन्नत आप पढ़े, आपने 2 रकअत नमाज पढ़ी, आपने अल्लाह से दुआ की, आपने जिन से पूछा, सवाल यह है कि जिन के आगे जराए क्या है,
आपने अपने आप को क्लियर कर लिया कि भाई मैं कुरान और सुन्नत पे, अल्लाह रसूल की तालीम पे चलने वाला हूं, मेरे लफ्जों में कोई मैल नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें मैंने कोई शिरक और कुफर का काम किया हो। लेकिन जो आपके दोस्त जिन्नात हैं, सवाल पैदा होता है कि आपका वो असिस्टेंट के तौर पे है, आपका वो वजीर मशीर के तौर पे, वो किन जराए से काम करता है? उसके जराए कुरान और सुन्नत वाले हैं, वो शरीयत को जानने वाला है या शरीयत से जाहिल है? ये एक इल्मी बहस है जिसे हल करना आमिलीन के लिए बहुत जरूरी है, वगरना वो अपनी कब्र को अंधेर कोठरी बनाएंगे। बड़ा खतरनाक ये मैदान है और बड़ी खतरनाक वादी में आप उतरे हुए हैं। आप अपने आप को वादे करके चले।